हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर। यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 4.4 को कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक की सारी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। तो इसमें मैं एक 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखाती हूँ बच्चों, एंड एक 3/3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। आगे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। देखिए बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब ए मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालोगे तो उसमें आपको निकालना है 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजेसेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजेसेंट। ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, माइनस का साइन लगाओगे एंड इसकी इसमें करोगे तो 4 2 8 और माइनस का 8, 6 माइनस माइनस हो गए बच्चों प्लस एंड ये वाला 8। अब आप इन्हें ऐड कीजिए, 14 आ जाएगा। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है बच्चों वो 14 आ गया। अब आपको एडजेसेंट निकालना है। एडजेसेंट निकालने के लिए आपको बच्चों कोफैक्टर्स पता होने चाहिए। तो निकालोगे a11, कैसे निकालते हो, -1 जो यहाँ पर टर्म लिख रखी है उन्हें प्लस में, और m11 -1, 1 और 1 हो गए बच्चों 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या एलिमेंट बच गया बच्चों, 3, यहाँ पर लिख दोगे आप 3। पावर आपकी इवन नंबर में है तो ये 1 पॉजिटिव का बाहर आएगा एंड ये वाला 3, 3 पंजे हो गए बच्चों 3। अब निकालना है आपको a12 -1 1 प्लस के 2, जो आपको यहाँ टर्म दे रखी है वो आपको प्लस में लिखनी है, और m12 2 और 1 हो गए बच्चों 3, m12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो क्या एलिमेंट बच गया बच्चों आपके पास, 4 बच गया। तो इस 4 को लिखिए आप। पावर आपकी ऑड नंबर में है तो यहाँ -1 बचेगा और ये वाला 4, -1 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों -4। अब निकालना है बच्चों आपको a21 -1, इसे प्लस में लिखोगे, और m21 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या एलिमेंट बच गया बच्चों, -2। यहाँ पर आपको लिखना है -2। पावर ऑड नंबर है, यहाँ पर करोगे तो -1, ये वाला -2 मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस एंड 2 बन जा 2। अब आपको निकालना है बच्चों a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 2 प्लस के 2 m22 -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4, और m22 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो आपके पास क्या एलिमेंट बच गया बच्चों, 2 बच गया। पावर आपकी इवन नंबर में है तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर, और ये वाला 2 सोल्व कीजिए, 2 1 2। एडजेसेंट निकालिए, a11 a12 a21 a22। वैल्यू पुट करोगे बच्चों, a11 की वैल्यू क्या है 3, a12 की वैल्यू है -4, a21 की वैल्यू है 2 एंड a22 की वैल्यू है बच्चों 2। एंड अब आपको क्या करना है, जो रो दे रखी है उसे कॉलम बना दीजिए, एंड ये वाली रो है इसे भी कॉलम बना दीजिए। आगे आपका एडजेसेंट। अब आपको क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट
एडजेसेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने 14 निकाली थी, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे 14। एडजेसेंट ए क्या निकाला है आपने? ये पूरा मैट्रिक्स आएगा 3 माइनस के 4 2 एंड 2। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 2 बाय 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 करा था, एज इट इज आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको 3 बाय 3 की मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, ये तीनों क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तीनों के अंदर 3 बाय 3 की मैट्रिक्स गिवन है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझेंगे। यदि कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि उसे आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड कोशिश कीजिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। तो देखिए बच्चों, आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगता है 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजेसेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, ऊपर वाली लाइन ले लीजिए, ये वाली, एंड या फिर आप ये वाली लाइन ले सकते हैं। इसमें देखिए, इस वाली जो लाइन है इसमें 2 0 आ रही है, इस वाली रो के अंदर 2 0 आ रही है। तो इस वाली रो को लेकर के आप यदि सोल्व करोगे तो आपका ये जल्दी से सोल्व हो जाएगा। ये 0 माइनस का साइन, ये 0 प्लस एंड ये वाला 5, ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम, इसे आप हटाओगे तो आपके पास क्या बच गए 1 2 0 एंड 2, 1 2 0 एंड 2। ये तो 0 हट गया। कैसे सॉल्व करते हो? 2 1 2, माइनस का साइन 0 की 2 में करोगे तो 0 आ जाएगा। इसमें से ही माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, और 2 की 5 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया बच्चों 10 आ गया। तो ये आपका निकल गया ए का डिटर्मिनेंट। अब आपको निकालना है एडजेसेंट। एडजेसेंट निकालने के लिए आपको 2 फैक्टर्स पता होने चाहिए, तो आप निकालोगे A11 -1, यहाँ पर जो टर्म लिख रही है उन्हें आप प्लस में लिखोगे, मल्टीप्लाई M11, ये वाला -1, 1 और 1 हो गए बच्चों 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए, इन्हें आपको लिखना है। टू 4 2 एंड 5 सॉल्व कीजिए। -1 का स्क्वायर आएगा तो 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस का साइन 4 2 जा 8, माइनस करोगे तो बच्चों आ जाएगा, एक मिनट, ये 0 है बच्चों, ये वाली 0 है, 0 5 है ना, हमने गलती से 2 लिख दिया था। 4 के 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा, माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। अब निकालना है आपको A12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन्हें आपको लिखना है। -1 पहले ये वाले डिजिट, फिर क्या लिखोगे M12, -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, M12 में आपके क्या बचे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए, इन्हें लिखिए 0 4 0 5, -1 की क्यूब है, -1 बचेगा, 5 के 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस का साइन, 4 के 0 में करोगे 0,
तो बच गया बच्चों 0। A13 -1, 1 और 3 के बीच में प्लस का साइन, M13 -1, 3 एंड 1 हो गए बच्चों 4, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए। -1 है, इसकी पावर क्या है बच्चों, इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव का बाहर आ जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस का साइन 0 के 2 में करोगे तो 0, तो आ जाएगा बच्चों 0। अब निकालना है आपको A21 -1, ये 2 और 1 को प्लस में लिखोगे, फिर आपको लिखना है M21 -1, 2 और 1 हो गए बच्चों 3, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए। इन्हें लिखिए 2 3 0 5, इन्हें अब सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 3 है, -1 बचेगा, 5 2 जा 10, माइनस का साइन 0 के 3 में करोगे तो 0, ये वाला -1 एंड ये वाला 10, तो आ जाएगा बच्चों माइनस के 10। अब आपको निकालना है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 2 प्लस के 2 M22 -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4, M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट आ गए 1 3 0 5। -1 की पावर 4 है, मतलब पावर आपकी इवन नंबर में है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव का 1 बाहर आएगा, 5 1 जा 5, माइनस का साइन 0 के 3 में करोगे तो बच्चों 0, तो आ जाएगा यहाँ पर 5। अब निकालना है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 इसे लिखोगे 2 प्लस के 3 M23 -1 3 और 2 हो गए बच्चों 5 M23 -1 की जब पावर 5 है तो -1 आएगा, क्यों, क्योंकि पावर यदि आपकी ऑड नंबर में होती है तो माइनस का साइन आता है। अब आपको क्या निकालना है, M23 निकालना है, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। देखिए आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए 1 2 0 0, इन्हें लिखिए -1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस का साइन इसकी इसमें करोगे 0, यहाँ से 0 में से 0 माइनस करें 0 बचे, 0 की 1 में करोगे तो 0 ही आएगा। अब आपको निकालना है A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 ये वाला 3 प्लस के 1 M31 -1 3 और 1 हो गए बच्चों 4 M31। पावर आपकी इवन नंबर में है, तो जब आप इसे सोल्व करोगे -1 को तो आपका 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे 2 3 2 4। इन्हें आपको सोल्व करना है, 4 2 जा 8, माइनस का साइन 2 3 जा 6, माइनस करोगे तो बच्चों बचेंगे 2, 3 2 -1 3 प्लस के 2 M32 -1 3 और 2 हो गए बच्चों 5
M32 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, इन्हें लिखिए 1 3 0 4। सॉल्व कीजिए, पावर ऑड नंबर में है तो यहाँ से आपका माइनस के 1 बाहर आएगा। 4 1 जा 4, माइनस का साइन, 0 3 जा 0, माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 4 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आ जाएगा -4। अब निकालना है आपको A33 -1 3 प्लस के 3 M33 -1 3 और 3 हो गए बच्चों 6 M33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, इन्हें आपको लिखना है। -1 की पावर 6 है मतलब 6 आपका एक इवन नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 1 जा 2, माइनस का साइन, 0 के 2 में करोगे तो 0, यहाँ पर बच जाएगा बच्चों 2। अब आपको एडजेसेंट निकालना है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 A33। इसमें आपको सारी वैल्यू पुट करनी है जो आपने अब तक वैल्यू निकाली है। अब आपको क्या करना है, जो आपको रो दे रखी है उसे कॉलम बना दीजिए, ये वाली रो को भी कॉलम बनाइए एंड आपको ये जो रो दे रखे है इसे भी आपको कॉलम में चेंज करना है। ये आपने निकाल दिया एडजेसेंट। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/A का डिटर्मिनेंट एडजेसेंट ऑफ ए। हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों स्टार्टिंग में? देखिए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 10, 1/10 और एडजेसेंट ए की वैल्यू आपके सामने ये रही पूरी 10 0 0, माइनस के 10 5 0, 2 माइनस के 4 एंड 2। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 करने हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। जैसे आपने क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 10 के अंदर ए इनवर्स फाइंड करा था। पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद आपको एडजेसेंट निकालना होगा एंड फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट। तो इस वाली रो को हम यूज करके ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। लिखिए 1 एंड 1 के बाद देखिए आपको क्या लिखना है, जैसे 1 लिखना है 1 वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद आपके ये 4 एलिमेंट बच गए, ये आपको नोट डाउन करने हैं। कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, ये माइनस का साइन 0 प्लस का साइन एंड ये वाली 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा में करोगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन, साइन की साइन में करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना है तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस के 1। अब आपको निकालना है एडजेसेंट। एडजेसेंट के लिए आपको पहले निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। तो हम निकालेंगे पहले A11 -1 1 + 1 M11 -1 1 और 1 हो गए बच्चों 2। M11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, ये आपको लिखने हैं। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। -1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, इसे सोल्व कीजिए, इसकी यहाँ करोगे तो आ जाएगा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन, इसकी इसमें करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन लीजिए, बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 1। अब निकालना है आपको A12 -1 1 प्लस के 2 M12 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3 M12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपके पास ये जो 4 एलिमेंट बच गए हैं 1 0 0 माइनस के कॉस अल्फा, ये आपको नोट डाउन करने हैं। -1 की पावर 3 है, पावर आपकी ऑड नंबर है, यहाँ -1 बचेगा। अब इसे सोल्व कीजिए, इसकी यहाँ करोगे तो आ जाएगा माइनस के कॉस अल्फा माइनस का साइन, इसकी इसमें करोगे तो 0, माइनस करोगे तो क्या बचेगा बच्चों माइनस के कॉस अल्फा, माइनस माइनस हो गए बच्चों प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा। अब निकालना है आपको A13 -1 1 प्लस के 3 M13 -1 3 एंड 1 हो गए बच्चों 4। अब आपको निकालनी है M13 -1 एंड 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, ये आपको लिखने हैं। 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। -1 की पावर 4 है, पावर आपकी इवन नंबर है तो 1 बचेगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस का साइन, इसकी यहाँ करोगे 0 तो आ जाएगा बच्चों 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 0 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब निकालना है आपको A21 -1 2 प्लस के 1 M21 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3 M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास 4 एलिमेंट बच जाएंगे 0 0 साइन अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा। ये आपकी पावर ऑड नंबर में है तो यहाँ -1 बचेगा, इसकी यहाँ करोगे 0 माइनस का साइन, इसकी यहाँ करोगे तो बच्चों 0 माइनस करोगे 0, 0 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब निकालना है आपको A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 2 प्लस के 2 M22 -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4 M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, ये आपको लिखने हैं। -1 की पावर 4 है, मतलब पावर इवन नंबर है तो 1 बचेगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस के कॉस अल्फा माइनस का साइन, इसकी यहाँ करोगे 0, यहाँ माइनस करोगे तो बचेगा बच्चों माइनस के कॉस अल्फा। अब निकालना है आपको A23 -1 2 प्लस के 3 M23 -1 3 और 2 हो गए बच्चों 5, आपको M23 निकालना है।
मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, इन्हें लिखिए। 1 0 0 साइन अल्फा। इसे सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 5 है, 5 आपका ऑड नंबर है, तो यहाँ से -1 बचेगा। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा साइन अल्फा, माइनस का साइन किस में करोगे 0, साइन अल्फा किस में करोगे तो आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा। अब निकालना है आपको A3 1 -1 3 प्लस के 1 M3 1 -1 3 एंड 1 हो गए बच्चों 4, M3 1 निकालिए। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब जो यहाँ आपके 4 एलिमेंट बच गए हैं आपको ये लिखने हैं। जीरो 0 कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। -1 की पावर 4 है, यहाँ पर आ जाएगा 1, इसकी यहाँ करोगे 0, माइनस का साइन, इसकी यहाँ करोगे 0, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0। अब आपको निकालना है A3 2 -1 3 प्लस के 2 M3 2 -1 3 और 2 हो गए बच्चों 5 M3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो 4 एलिमेंट बच गए हैं इन्हें नोट डाउन कीजिए। वन 0 0 साइन अल्फा। यह आपका बचेगा माइनस के 1, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों साइन अल्फा, इसकी यहाँ करोगे माइनस के 0, सोल्व करने पर बचेगा माइनस के साइन अल्फा। अब निकालना है आपको A3 3 -1 3 प्लस के 3 M3 1 -1 3 और 3 हो गए बच्चों 6 M3 1 कैसे निकालोगे बच्चों, देखिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए, इन्हें आपको लिखना है। 1 0 0 कॉस अल्फा, यहाँ पावर आपकी इवन है 1 बचेगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा, माइनस का साइन इसकी इसमें करोगे तो 0, आगे बच्चों यहाँ पर कॉस अल्फा। अब आपको एडजेसेंट में वैल्यू पुट करनी है। एडजेसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A31 A33 वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं। अब आपको क्या करना है, जो रो दे रखी है उसे आपको कॉलम बनाना है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर निकाला था A12, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 0 0 माइनस के कॉस अल्फा, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे 0 साइन अल्फा 0 माइनस की कॉस अल्फा। यहाँ पर नोट डाउन करने में मिस्टेक हो गई है, इसलिए आप ठीक कर लेंगे। जब इसकी यहाँ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 में से माइनस करो 0 एंड यहाँ पर बच्चों फिर 0 बचेगा, तो बच्चों यहाँ पर फिर ये 0 आएगी। ये वाली रो को आपको कॉलम में चेंज करना है, ऐसे ही इसे रो का कॉलम बना दीजिए एंड ये इस तरीके से रो दे रखी थी, इसे इस कॉलम की फॉर्म में आप यहाँ लिख दीजिए।
ये आपका एडजॉइंट आ गया है। अब आपको बच्चों इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकालोगे? 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजेसेंट ऑफ ए। आपने स्टार्टिंग में ए डिटर्मिनेंट -1 निकाला था, तो आपको -1 लिखना है, 1/-1 एंड इस एडजेसेंट की पूरी वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन करनी है। या तो आप आंसर यही छोड़ सकते हैं या फिर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस आ जाएगा, ये सारे साइन भी प्लस के बन जाएंगे एंड ये प्लस का था तो बच्चों ये माइनस का आ जाएगा एंड ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सोल्व करना है। ए स्क्वायर दे रखा है, -5a प्लस के 7i, पहले इन सब की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें आपको पुट करना है, कीजिए एंड फिर बाद में आपको ए इनवर्स की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए मल्टीप्लाई ए करके, ए आपको ये मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 1 एंड 2, फिर ए दोबारा लिखोगे 3 -1 1 एंड 2, कैसे करोगे? इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करनी है और लिखना है, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 माइनस का साइन, इसकी यहाँ पर करोगे 3 1 जा 3 प्लस का साइन, 1 2 जा 2, इसके यहाँ करोगे माइनस के 1 के 3 में करोगे तो आ जाएगा -3 प्लस का साइन, इसकी यहाँ करोगे तो -2, इसकी फिर यहाँ पर करोगे इस रो की इस वाली कॉलम में -1 की 1 में करोगे तो आ जाएगा -1 प्लस का साइन, 2 की 2 में करोगे तो आ जाएगा बच्चों 4, 9 में से 1 माइनस करोगे तो बचेंगे 8, माइनस के 3 माइनस के 2 हो गए बच्चों माइनस के 5, 3 और 2 हो गए 5, 4 में से -1 माइनस करोगे तो बचेंगे 3, तो ये आ गया बच्चों आपका ए स्क्वायर। अब बच्चों आपको निकालना है 5a, मतलब 5 में a की मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 5 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन, फिर ए मैट्रिक्स आपको लिखनी है 3 -1 1 एंड 2, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये आ गई बच्चों 5a की वैल्यू एंड अब आपको 7i की वैल्यू निकालनी है। 7 मल्टीप्लाई आई आइडेंटिटी इनवर्स क्या हो जाएगी? 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7, 0 0 एंड 7 1 जा 7। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, कीजिए, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i इज इक्वल्स टू 0, पुट कीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? 8 माइनस के 5, 5 एंड 3, माइनस का साइन, 5a की वैल्यू बच्चों ये वाली है 15 माइनस के 5, 5 एंड 10 प्लस का साइन, 7i की जो मैट्रिक्स आई है बच्चों वो ये आ गई 7 0 0 7 एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपको ये सॉल्व करके 0 के बराबर लेके आना है। इन्हें सॉल्व कीजिए, ये वाला 8 माइनस का साइन, ये वाला 15 प्लस का साइन और ये वाला 7,
ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाले 0। साइन आपके बीच में जो यहाँ गिवन है वही लगेंगे। 5 माइनस का साइन, ये वाला 5 प्लस और ये वाले 0। ये वाला माइनस के 5 माइनस का साइन और ये वाला माइनस के 5 प्लस का 0। ये वाला 3 माइनस का साइन, ये वाला 10 प्लस और ये वाला 7। अब इन्हें आपको सोल्व करना है, कीजिए। मैं साइड में ही कर रही हूँ यहाँ पर। 8 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो बचेंगे 7 और 7 माइनस के बचेंगे, माइनस के 7 और प्लस के 7 हो गए बच्चों 0। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस के 5 और प्लस के 5 हो गए बच्चों 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। 3 और माइनस के 10 हो गए, माइनस के 7 और ये वाला प्लस के 7 तो 0 बचेगा। तो देखिए बच्चों ये आपका 0 के बराबर आ गया या नहीं आया? 0 बाय 0 की मैट्रिक्स आ गई। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स की वैल्यू और फाइंड करनी है। 3 माइनस 1 1 एंड 2, इसमें आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट एडजेसेंट ऑफ ए। देखिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट। कैसे निकालोगे? इसकी हम मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, माइनस का साइन लगाओगे एंड इसकी यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस के 1। ये वाला 6 माइनस माइनस प्लस और ये वाला 1, 6 और 1 हो गए बच्चों 7। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 7। अब आपको निकालना है एडजेसेंट, एडजेसेंट ऑफ ए। A11 A21 A12 A22 कैसे निकालोगे बच्चों? पहले आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। A11 -1, ये वाला 1 प्लस के 1 और M11, तो ये हो गया -1, 1 और 1 हो गए 2, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट बच गया। यहाँ आ गया 1, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आ जाएगा 2। अब निकालना है आपको A12 -1 1 प्लस की 2, फिर यहाँ पर जो दे रखा है उसे लिखोगे M12 -1 2 और 1 हो गए बच्चों 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपके पास एलिमेंट बच गया बच्चों माइनस के 1। यहाँ से आपका माइनस के 1 बचेगा क्योंकि पावर ऑड नंबर में है और एक ये रहा माइनस के 1, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो आ गया बच्चों 1। अब आते हैं A21 पर, माइनस के 1, इसे 21 को आप प्लस में लिखोगे करके, फिर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये एक एलिमेंट बच गया 1। 3 और 1 हो गए, 2 और 1 हो गए बच्चों 3, और इसकी वैल्यू आई थी 1। पावर ऑड नंबर में तो यहाँ से -1 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बचेगा। अब आपको निकालना है A22 -1, इसे प्लस करके लिखोगे M22 -1 2 और 2 हो गए बच्चों 4, M22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो आपके पास एक एलिमेंट बच गया 3। -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 और ये वाला 3 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों 3। अब ये सारी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, कीजिए। एडजेसेंट निकालने के लिए A11 की वैल्यू 2, 12 की वैल्यू है 1, 21 की वैल्यू -1 और A22 की वैल्यू है बच्चों 3। अब आपको क्या करना है, जो रो दे रखी है उसे कॉलम बना दीजिए। दोनों रो को हमने दोनों कॉलम में चेंज कर लिया, ये एडजेसेंट आ गया। अब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए बच्चों आपने ए डिटर्मिनेंट क्या निकाला 7,
1/7 और एडजेसेंट क्या है, ये रहा 2 1 -1 और 3। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस लेक्चर को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। एंड यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्ज़ाम विंग, आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।